Hello, good morning, students. Students, today we will read lesson number second from our second book, supplementary book. कहता है कि द एड्रेस लेसन है द एड्रेस, मतलब कि कोई एक एड्रेस है परफेक्ट, कोई एक पता है जिसके ऑथर है मार्गा मिंको। अब इसमें यह जो एक स्टोरी है, छोटी मतलब स्टोरी है, यह मतलब अपने आप में एक थोड़ी सी मतलब मार्मिक सी है, ठीक है ना, जिसमें कि युद्ध के बाद हॉलैंड में एक लड़की जो अपने माँ की चीज़ों की खोज में निकलती है, और युद्ध से पहले उसकी माँ ने वो वस्तुएं किसी अपने एक दोस्त को दी थी, अपनी सहेली को दी थी, लेकिन लड़की युद्ध ख़त्म होने के बाद जब घर आती है तो उसकी मदर की डेथ हो जाती है, और वो वापस अपनी माँ से जुड़ी हुई उन चीज़ों को लेने के लिए जब उस माँ की दोस्त के पास जाती है तो वो उसके माँ की सहेली जो है वो वस्तुएं देने से मना कर देती है और उसको पहचानने से भी मना कर देती है। तो उसके बाद मतलब कि लेखिका के मन में एक बड़ा सवाल सा उठता है और वो बड़ी भावुक सी हो जाती है, और आखिरकार वह उन सभी चीज़ों को छोड़ने का फैसला करती है जो चीज़ें उसकी माँ से जुड़ी थी, और आगे बढ़ने का कठोर निर्णय लेती है। अभी देखिए कि दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ पॉइग्नेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोस इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग आफ्टर द वॉर। कहता है कि दिस शॉर्ट स्टोरी, यह छोटी कहानी जो है, इस अ पॉइग्नेंट अकाउंट, यह एक बड़ा पॉइग्नेंट मतलब पैथेटिक सा, एक मार्मिक सा वर्णन है ऑफ अ डॉटर, एक बेटी का, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, जो अपनी माँ से जुड़ी हुई वस्तुओं को ढूंढने के लिए जाती है आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, इन हॉलैंड में। वैन सी फाइंड्स देम, जब वह उनको पाती है, द ऑब्जेक्ट्स इवॉक मेमोरीज ऑफ हर फॉर्मर लाइफ, तो द ऑब्जेक्ट्स वस्तुएं इवॉक मेमोरीज ऑफ हर फॉर्मर लाइफ, वह इवॉक मतलब ताज़ा कर देना, मेमोरीज यादों को, ऑफ हर फॉर्मर लाइफ उसके पहले के जीवन की यादों को वो ताज़ा कर देती हैं। However, she decides to leave it, फिर भी लेखिका उनको छोड़ने का फैसला करती है, all behind, इन सभी चीज़ों को पीछे, and resolve to move on, और आगे बढ़ने का कठोर निर्णय लेती है। कहता है कि डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या आप मुझे अभी जानती हैं। द वीमेन लुक्ड मी एट सर्चिंगली, उस औरत ने मेरी तरफ मतलब खोज भरी नज़रों से देखा। सी हैड ओपन द डोर चिंक, और कहता है कि उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खुला रखा। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं उसके नज़दीक गई और सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हो गई। नो आई डू नॉट नो, नहीं मैं आपको नहीं जानती। आई एम मिसिस शोज़ डॉटर, मैं मिसिस शो की बेटी हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने अपना हाथ दरवाजे पर ही रखे रहा। एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, जैसे कि वो दरवाजे को और अधिक खोलने से रोक रही हो। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, पर उसके चेहरे ने मुझे पहचानने का कोई भी निशान नहीं दिया। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और वह मतलब बड़ी चुप्पी के साथ मुझे देखती रही, निहारती रही। Perhaps I was mistaken, शायद मुझसे गलती हुई थी। I thought, मैंने सोचा। Perhaps it is not her, शायद ये इसकी नहीं है। I had seen her very once, मैंने उसको only once, मैंने उसको केवल एक बार ही देखा था। Fleeting, मतलब कि उड़ती सी नज़रों से। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और वो भी वर्षों पहले। मैंने उसको एक ही बार देखा था, और वो भी उड़ती सी नज़रों से कई साल पहले। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और शायद हो सकता है मैंने किसी गलत घर की घंटी को बजा दिया हो। द वीमेन लेट गो ऑफ द डोर, और कहता है कि द वीमेन ने लेट गो ऑफ द डोर, और वह जो औरत थी उसने दरवाज़ा छोड़ दिया। एंड स्टेप्ड टू साइड, और एक तरफ हट गई। सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटिड कार्डिगन, और वह मेरी माँ का, निटिड होता है बुनना, कढ़ाई बुनाई का काम जो होता है ना, कपड़े के ऊपर किया जाता है, और कार्डिगन मतलब कि ऊपर का जो मतलब कि स्वेटर टाइप से जो होता है वो डाल रखा था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और लकड़ी के जो बने हुए बटन थे
कहता है कि वो धो धो के यानी बार बार धोने से उनका रंग पीला पड़ गया था। शीशा दैट आई वॉज लुकिंग एट द गार्डन एंड हाफ हाइड हिमसेल्फ सॉरी हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। और कहता है कि शीशा उसने देखा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही थी। उसने देख लिया कि मैं उसकी माँ के पहने हुए उस कार्डिगन को देख रही थी। एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, उसने फिर दोबारा से दरवाजे के पीछे अपने आप को छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, पर अब मैं जानती थी कि अब मैं बिल्कुल सही हूँ। कहता है कि वेल यू नो माई मदर आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि अच्छा तो आप मेरी माँ को अच्छी तरह जानती हैं ना। कहता है कि हैव यू कम बैक सेड द वीमेन, उस औरत ने कहा कि अच्छा तो तुम वापस आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक ओनली मी। अब उस औरत ने सोचा कि अच्छा तो तुम युद्ध में बच गई, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे परिवार में शायद कोई नहीं बचेगा, पर तुम वापस आ ही गई। कहता है कि अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर अ मस्टी स्मेल अमस्ट। कहता है कि और उसके बाद कहता है कि अ डोर, और उसके बाद एक दरवाज़ा खुला एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, और उसके पीछे वो फिर बंद हो गया। कहता है कि अ मस्टी स्मेल अमस्ट, उसमें से मस्टी मतलब स्मेल, मस्टी स्मेल जैसे कि एक सीलन भरी सी स्मेल, दुर्गंध सी जो कि उस घर के अंदर से आ रही थी। आई रेग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब उस औरत ने कहा कि मुझे काफ़ी अफसोस है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। कहता है कि आई कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ पर विशेष ट्रेन से आई हूँ। कहता है कि आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। कहता है कि मैं यहाँ पर मतलब किसी स्पेशल ट्रेन से, स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं विशेष तौर पर गाड़ी से चल के यहाँ तक आई हूँ। और कहता है कि आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे कुछ क्षण बातें करना चाहती हूँ। कहता है कि इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, उसने सेड द वीमेन, उस औरत ने कहा कि अब मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, यानी मेरे पास टाइम नहीं है। आई कैन नॉट सी यू, मैं आपसे नहीं मिल सकती। अनदर टाइम, दोबारा आना। सी नॉडेड, उसने गर्दन हिलाई। एंड कॉशियसली क्लोज द डोर, और बड़ी सावधानी से दरवाजे को बंद किया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, ताकि घर के अंदर कोई भी हो वो डिस्टर्ब न हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ा रह गया जहाँ पर मतलब सीढ़ियों के ऊपर जहाँ पर मैं खड़ी थी। कहता है कि आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं पर खड़ी रह गई जहाँ पर मैं सीढ़ियों पर खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूड, और कहता है कि बिल्कुल सामने वाली खिड़की का दरवाज़ा थोड़ा सा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मुझे अंदर से देखा है। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और ज़रूर मन ही मन उसने पूछा होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। ओ नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वीमेन वुड हैव शेड, उस औरत ने ज़रूर कहा होगा इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं है। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, दोबारा मैंने उसी नेम प्लेट को देखा जो घर के आगे लगी हुई थी। उस पर लिखा था डार्लिंग इटसेल्फ, इसके ऊपर लिखा था कि डार्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल, ऑन इन ब्लैक लेटर्स, काले शब्दों में लिखा था। ऑन द वाइट इनेमल, सफ़ेद रंग की जो प्लेट थी, ठीक है ना, सफ़ेद रंग की जो प्लेट थी उसके ऊपर मतलब क्या लिखा हुआ था कि डार्लिंग। एंड ऑन द जैम्ब, और उसके साथ या उसके बाजू में आ बिट हायर, थोड़ा सा अधिक ऊंचा, द नंबर 46, घर का हाउस नंबर लिख रखा था, मतलब हाउस नंबर लिख रखा था 46। कहता है कि एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो। कहता है कि जो ही मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जा रही थी तो मेरी माँ ने मैंने सोचा कि मेरी माँ ने जो एड्रेस दिया था वो बिल्कुल सही है। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, कहता है कि इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, यह युद्ध के पूर्वार्ध की बात है, मतलब आधा युद्ध हुआ था। आई वॉज होम फॉर फ्यू डेज, और मैं कुछ ही दिनों से घर पे थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली, और मुझे पक्का ये तुरंत पता चल गया दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि कोई भी चीज़ मतलब जो थी उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ था। आई मिस्ड
वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सी चीज़ों को मैं चूक गई। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ हैरान थी। आई शुड हैव नोटिस्ड द शो क्विकली, और कहता है कि मैंने इतना पहले ध्यान से कहता है कि मुझे बड़ा हैरानी हुई। ठीक है, माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, और ज़रूर मेरी माँ अगर होती तो हैरान होती। आई शुड हैव नोटिस्ड शो क्विकली, जिसको कि मतलब इतनी ध्यान से इन चीज़ों के ऊपर या इन चीज़ों के बारे में जो मेरी माँ ने ही दी थी उनके बारे में अगर वो सुनती तो बड़ा हैरान होती। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डॉर्लिंग, फिर उसने मुझे श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, मैंने उससे पहले कभी नहीं सुना था। बट अपरेंटली, पर स्पष्ट था, शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंसी ऑफ माई मदर, पर ये मुझे पक्का पता था कि मिसिस डॉर्लिंग मेरी माँ की क्या एक पुरानी सहेली थी। ओल्ड एक्वेंटेंसी मतलब कि पुरानी सहेली थी। उसके बाद कहता है कि वॉम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिसको कि उसने फिर कई वर्षों से नहीं देखा था। शी हैड सडनली टर्न्ड अप, और कहता है कि वह अचानक लौट आई। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और उन्होंने अपने पुराने संपर्क को ठीक से किया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद वह नियमित रूप से आती थी। Every time she leaves here, she takes something with home with her, said my mother. मेरी माँ कहती थी कि जब युद्ध शुरू हुआ तो अपने घर पे इतना ज़्यादा सामान था, तो मैंने मिसिस डॉर्लिंग को कहा था कि लोग हमें मार रहे हैं, आपको नहीं मार रहे सैनिक, इसलिए आप हर बार जब भी हमारे घर आती हो तो हमारे घर का कुछ ना कुछ सामान ले जाया करो। तो इस तरीके से एवरी टाइम, हर बार, सी लीव्स, जब भी मिसेस डॉर्लिंग जाती थी हमारे घर से तो सी टेक समथिंग होम विद हर, वो ज़रूर हर बार कुछ ना कुछ हमारे घर से चीज़ लेकर जाती थी। सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और कहता है कि वह एक बार में चांदी का पूरा सामान ले गई। एंड देन एंटीक्वी प्लेट्स, वो पुरानी प्लेटें, ठीक है ना, जो प्लेट, अब प्लेट हो गई, एंटीक्वी होता है प्राचीनतम, काफ़ी पुराने समय की। दैट हंग देयर, जो वहाँ पर लटकी रहती थी, और कहता है कि वो चांदी की प्लेटें थी। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, और कहता है कि उसने एक बार तो 2 बड़े बड़े फूलदान जिनको ले जाना भी बड़ा मुश्किल था। एंड आई एम वरीड, मुझे चिंता थी। सी गोट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, कि वो जो इतनी कप प्लेटें क्रॉकरी वगैरह जो लेके जा रही है इतनी भारी, कहीं उससे उसकी कमर में कोई अकड़न या ऐठन या मतलब जर्क, झटके की तरह न लग जाए। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, और मेरी माँ ने भी अपना सिर बड़ी दयालुता से हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, पर मेरा उससे कभी भी ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई। कहता है कि सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, और कहता है कि सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने स्वयं मुझे इस बात की सलाह दी। सी इवन इंसिस्टेड, और उसने पूरा जोर दिया। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी हर अच्छी चीज़ को बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग, यदि हम इन चीज़ों को यहाँ छोड़ देते हैं तो ये सभी चीज़ें खो जाएंगी। सी सेज, यानी मेरी माँ कहती थी कि अब युद्ध चल रहा है और युद्ध में तुम भी कहीं चले जाओगे, मैं भी चले जाऊंगी, और पीछे से अगर घर पे ये चीज़ें बच गई, इनको हम कहीं नहीं ले जा सकते, तो कोई नहीं छोड़ेगा, ये सभी खो जाएंगे। तो अब उसके बाद कहता है कि हैव यू एग्रीड विद हर, उसके बाद कहता है कि क्या आप उसके साथ सहमत हुई। दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि क्या ये जो लेकर जा रही है हर बार, तो कहता है कि ये ज़रूरी है, ठीक है ना, मतलब कहता है कि हैव यू एग्रीड, मतलब क्या आप इस बात के ऊपर सहमत हैं, या इस बात के ऊपर कहता है कि हैव यू एग्रीड विद हर, क्या आप उसकी बात पे सहमत है। दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड, कि वो प्रत्येक चीज़ उसे लेके जानी चाहिए जो मैंने पूछा। कहता है कि एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, और जो कि काफ़ी ज़रूरी था
कहता है कि माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई। अब मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने उससे कोई ऐसा समझौता तो नहीं किया था कि भाई वो हर चीज़ हमारे घर से ले जाए। और ये बात पूछने पर एज इफ़ देर दैट्स इज नेसेसरी, क्या यह करना ज़रूरी है, या मतलब यह बिल्कुल ज़रूरी है। माई मदर क्राइड, और मेरी माँ इस बात से चिल्लाई। उसने पूछा कि तुम आखिर ऐसा क्यों पूछ रही हो। ठीक है, लेखिका की माँ ने पूछा, आई वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। अब कहता है कि मुझे तो ऐसी बातें करना अपमानित सा महसूस होता है। एंड देन और एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, और मुझे इस बात में भी बड़ा जोखिम होता है कि जब वो सामान लेकर जाती है, इस टाइम सी गोज आउट ऑफ आवर डोर, हर बार जब वो हमारे घर से बाहर निकलती है, विद अ फुल सूटकेस और बैग, तो एक सूटकेस या कोई बैग भरा हुआ अपने साथ लेकर जाती है। कहता है कि माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, और कहता है कि माई मदर सीम्ड टू नोटिस, और मेरी माँ ने जैसे स्थिति को भांप लिया था, दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं उसकी बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। मेरी माँ को ऐसा लगा मेरी बातों से कि जैसे मैं उसके साथ पूर्ण रूप से सहमत नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, और कहता है कि उसने मेरी तरफ धिक्कारते हुए से देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसके बाद हमने इसमें कोई बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, इसी बीच कहता है कि मैं स्टेशन पर पहुंच गए। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में अधिकतर चीज़ों की तरफ ध्यान दिए बगैर ही मैं वहां पर स्टेशन पे पहुंच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेस, और मैं उन परिचित स्थानों पर जा रही थी। अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वहाँ पर इतना, सिंस द वॉर, युद्ध के बाद। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, पर जो ज़रूरी था मैं उससे अधिक कुछ नहीं कर रही थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज, और मैं उन गलियों तथा घरों के दृश्यों से अपने आप को उदास या नाराज़ नहीं करना चाहती थी। फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम, जो काफ़ी समय से मुझे ध्यान आ रही थी। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसिस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ट्रेन में भी मैंने देखा, या गाड़ी से लौट के, इन द ट्रेन बैक, और गाड़ी से वापस लौट के, आयसा मैंने देखा, मिसिस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि मिसिस डॉलिंग की छवि जैसे मुझे सामने दिखाई पड़ रही हो। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे कि मैं उससे पहली दफ़ा मिली हूँ। इट वॉज़ द मॉर्निंग आफ्टर द डे, और दिन के बाद यह सुबह, अगले दिन के बाद यह, पिछले दिन के बाद यह सुबह का टाइम था। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, कहता है कि और उसके बाद अगली सुबह, ठीक है ना, कहता है कि इट वाज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, और दिन भर के बाद जब मैं सो के उठी, माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माँ ने उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया। उसके बाद कहता है, आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट हो गई थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए, आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा जैसे कि मेरी माँ उधर ही आ रही थी। ठीक है ना, मैंने नीचे उतरते हुए देखा जैसे कि मेरी मदर उधर ही आ रही थी। अ वीमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक काफ़ी चौड़ी पीठ वाली औरत। देयर इज़ माई डॉटर, ठीक है। कहता है कि दोबारा देखो इस पैरे को, इन द ट्रेन, और ट्रेन से बैक वापस उतरते ही, ऐसा मिसिस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ में, मैंने श्रीमती डॉलिंग को एक बार फिर अपने सामने देखा। अगेन दोबारा से, एच आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जब पहली दफ़ा मैं उससे मिली तो। कहता है कि इट वॉज़ द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, और कहता है कि यह पहली बार था, या जिस दिन पहली बार उससे मिलने के बाद, जिस पहली दफ़ा जब मैं मिसिस डॉलिंग से मिली, तो मेरी माँ ने जब मुझे उसके बारे में बताया, तो आई हैड गॉट अप लेट, तो कहता है कि मुझे इस बात में कुछ अलग सा लग रहा था। कमिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी माँ बाहर, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैंने देखा कि मेरी मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मतलब
टू सी समवन आउट, मतलब किसी को अलविदा कर रही थी। आ वीमेन विद अ ब्रॉड बैक, यानी काफ़ी मोटी सी औरत को अलविदा कर रही थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा यह मेरी बेटी है। सी अ बैकन टू मी, उसने मेरी तरफ इशारा किया। द वीमेन नॉडिड, उस औरत ने गर्दन हिलाई। एंड पिकड अप द सूटकेस अंडर द कोटरैक, और कहता है कि उसने वो कोटरैक के नीचे से वो भारी भरकम सा सूटकेस उठाया। सी वोर अ ब्राउन कोट, उसने एक भूरे रंग का कोट पहन रखा था। एंड अ शेपलेस हैट, और एक विकृत सी या बेकार आकृति की एक टोपी। डज सी लिव फार अवे, क्या वह अधिक दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी एज शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी सूटकेस, जब वह, मैंने उसको देखते हुए पूछा, जब वो भारी सा सूटकेस हमारे घर से लेके बाहर निकली थी, तब मैंने उससे पूछा क्या वो यहीं रहती है? इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46, रिमेंबर दैट, इसका 46 नंबर है और ये हमेशा याद रखना। बस स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे आज।